वंस अगेन। अपना टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में आर्टिकल्स। आज के इस वीडियो में हम पीछे जो हमने छोड़ा है उससे आगे चलेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम पढ़ रहे थे, यूसेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं आपको बताइए। ए एन एन, यूसेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि ए और एन होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ए या एन का यूज जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हो सकता है, प्लूरल नाउन के साथ में इनका यूज नहीं होगा, साथ ही अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में भी इनका यूज नहीं होता है। ठीक है, अब ए या एन का यूज कहां कहां कौन कौन से नाउन्स के साथ में किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लेके चलते हैं इसको, रूल नंबर 1 आप कह सकते हो। पिछले वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया था कि ए या एन में से कौन से का कहां प्रयोग होगा, जिसमें हमने ये सीखा कि ए का यूज तब होगा जब जो दिया हुआ नाउन है उस नाउन का शुरुआती प्रोनाउंसिएशन जो है वो अगर स्वर के रूप में है तो एन का यूज होगा, अगर वो व्यंजन के रूप में है तो उसके साथ में ए का यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए, सेंटेंस जो दिया गया है उसमें कोई संख्या या नापतोल या फिर गति दर्शाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो तो इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग पर का मतलब हो गया प्रति, या इसको हम कह सकते हैं कि दर से, इसके अर्थ में होता है। मतलब क्या लिखा हमने, संख्या, नापतोल या गति दर्शाने के लिए अगर शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो किसी सेंटेंस में तो उन शब्दों के पहले ए या एन का प्रयोग होगा पर के अर्थ में। पर के अर्थ में होने का मतलब प्रति या की दर से, कि इतने रुपए की दर से, ठीक है, स्पीड वगैरह, ठीक है, इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, इस तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। Bananas are sold 40 rupees a dozen। ठीक है, ए डजन का यहां पे मतलब है प्रति दर्जन। ठीक है, प्रति दर्जन। ठीक है, तो पर का अर्थ निकल रहा है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, you have to take this medicine twice a day। ठीक है, तुम्हें ये मेडिसिन प्रतिदिन 2 बार लेनी है, प्रतिदिन। ठीक है, यहां पे एक अर्थ निकल रहा प्रति। ठीक है, आगे बात समझ में। तो पहली स्थिति तो ये हो गई कि ए या एन का अर्थ जहां प्रति निकल रहा होगा, प्रति या की दर से, ऐसे सेंटेंसेस में इंडेफिनिट
आर्टिकल के रूप में किया जाएगा। दूसरी स्थिति देखते हैं। पूरी जाति, जाति मतलब एक क्लास जो है किसी भी जानवर की, किसी इंसान की, या किसी मतलब किसी भी एक क्लास को इंडिकेट करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग किया जाता है। हो गई बात क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कैसे? जैसे a dog usually barks at a stranger। यहां पे strangers भी कर सकते हैं हम इसको नहीं समझ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए a dog usually barks at a stranger। a dog, यहां पे dog से पहले a आया है। ये डॉग जो है वो पूरी डॉग जाति जो है, डॉग जो क्लास है, मतलब कोई भी कुत्ता, ठीक है, कुत्ता जो एक प्रजाति है, उस प्रजाति से उसका कोई भी मेंबर, ठीक है, उसके लिए ये यूज हुआ है। तो इससे पहले आर्टिकल ए का यूज हो गया, मतलब कोई भी एक कुत्ता हो, चाहे कोई सा भी कुत्ता हो, उसकी आदत होती है यूजुअली वो स्ट्रेंजर पे बार्क करता है, भौंकता है। ठीक है, हो गई बात क्लियर? ऐसे ही a cow gives us milk। ठीक है, तो बात वही है यहाँ पे भी, कोई भी गाय, ठीक है, गाय प्रजाति में से कोई सा भी एक मेंबर, मतलब कोई भी एक गाय, समझ गए? तो एक पूरी जाति को इंगित करने वाला कोई वर्ड दिया हुआ हो, उसके साथ में ए या एन का यूज हो सकता है इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में। आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश ये करता हूं कि इस वीडियो में, जो भी वीडियो हम बनाएं, उसमें कम से कम समय जो भी हम दे रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस कर सकें। इसीलिए जो आम क्लास होती है उसकी तरह ये नहीं है कि ज्यादा बातें करके अपने टाइम पास करें। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि क्लास में मजा नहीं आ रहा, ये तो इस तरह के कमेंट्स जो है ना, उनसे ये शो हो रहा है कि आप सीरियस नहीं है अपनी स्टडी के प्रति। आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करिए। कितना टाइम मैं जॉक सुना रहा हूं, इधर उधर की बातें करके बिता रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल और केवल अपने एक चीज पे कंसंट्रेट होके, फोकस्ड होके उसको आगे चलें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैटर करता है कि इस आधे घंटे की 25 मिनट का ये वीडियो रिकॉर्ड हो पाता लगभग 27 मिनट का। ठीक है, तो इस 27 मिनट के वीडियो में कितने मिनट हमने टॉपिक से रिलेटेड बात की, जितना ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो में अपने को मिल सके। अदरवाइज एक ही टॉपिक जो है उसको पूरा करने के लिए अपने को 20 वीडियो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपके लिए वैसे बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं वापस। किसी व्यक्ति का प्रोफेशन या आप कह सकते हो ऑक्यूपेशन बताने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, ही इज एन इंजीनियर। दूसरा ले लेते हैं, माय फादर इज ए टीचर। ठीक है, समझ गए? ही इज एन इंजीनियर मतलब क्या है, वो एक इंजीनियर है, उसका प्रोफेशन बताया जा रहा है यहां पे। इससे हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ में आर्टिकल आ जाएगा ए या एन। हो गई बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले रूल पे आते हैं। कई बार क्या होता है, किसी
V1 को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V1 से आप समझते हैं नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, V1 को एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं। लेट्स गो फॉर ए वॉक, एक सेंटेंस लिया हमने, ध्यान दीजिए। ए वॉक, वॉक जो है वो एक वर्ब होता है। ठीक है, आमतौर पर ये एक वर्ब का काम करता है, लेकिन यहां पर ये वर्ब का काम नहीं करके इसको हम एक नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे मतलब उसके साथ में टू भी नहीं लगा हुआ हो, वो आईएनजी फॉर्म के रूप में भी नहीं हो, अगर हम टू लगा दें तो वो इंफिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आईएनजी फॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जेरेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सीधे उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के का जो रूप है उसी रूप में उसको नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले फिर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल इसका। आई वॉन्ट टू हैव ए टॉक विद यू, ध्यान दें, ए टॉक, टॉक जो है वो एक वर्ब है, लेकिन यहां पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहां पे हम इसको नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे पहले आर्टिकल ए का यूज हो गया। समझ गए ना बात को भाई, वर्ब तो यहाँ पे ये है, वर्ब का इस्तेमाल हमने इसका किया यहाँ पे वर्ब के रूप में। ठीक है, तो ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इस नाउन से पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे ऐसी स्थिति में। मतलब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब का काम नहीं करके किसी सेंटेंस में नाउन का काम कर रही हो, उसको नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पर उसके साथ में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। आगे बात करते हैं। किसी अननोन पर्सन के नाम से पहले प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, हमें पता है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, साधारणतया प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी हो सकती है जिनमें आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ में भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन क्या है, आपने नाउन पढ़ते समय अच्छी तरह से समझा होगा, जिन किसी को ये पता नहीं है उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। किसी का भी पर्टिकुलर नाम, किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का पर्टिकुलर नाम, ठीक है, जिस पर्टिकुलर नाम से उसकी पहचान होती है, उसकी क्लास से, उसके वर्ग से, उस नाम से उसको अलग करके देखा जाता है। ठीक है, जैसे बॉय एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो बॉय तो किसी भी बॉय के लिए, किसी भी लड़के के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा, उस बॉय का पर्टिकुलर नेम, मनीष, महेश, मुकेश, ठीक है, वो हो गया प्रॉपर नाउन। मुकेश हो गया प्रॉपर नाउन, बॉय हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, गर्ल हो गया कॉमन नाउन, सुनीता हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझ गए बात को। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में आमतौर पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन देखिए किस स्थिति में किया जा सकता है। एक स्थिति तो यह है, क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। मनीष वांट्स टू मीट यू, ध्यान दीजिए, मनीष वांट्स टू मीट यू किस स्थिति में करते हैं, अननोन पर्सन हो। ठीक है, अननोन पर्सन हो, अनिश्चित हो, मतलब हो, उसकी अनिश्चितता को दर्शाने के लिए तो ये अनिश्चित या इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मनीष वांट्स टू मीट यू,
जब उस मनीष के बारे में पहले से जानकारी है, हम जानते हैं मनीष को, सुनने वाला भी जानता है, बोलने वाला भी जानता है, तब तो अगला कहेगा मनीष वांट्स टू मीट यू, मनीष तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है भाई, मनीष, अगले को भी पता है मनीष कौन है, मेरे को भी पता है मनीष कौन है, तब तो मैं इसे बोलूंगा मनीष आया तुमसे मिलने के लिए, मनीष तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन अगर मान लो कोई किसी ऑफिस के अंदर, किसी कार्यालय के अंदर बॉस बैठा हुआ है, ठीक है, उसका सेक्रेटरी आके उसे इन्फॉर्म कर रहा है कि कोई बाहर मनीष नाम का आदमी आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, आमतौर पर ऐसा सिस्टम होता है कि रिसेप्शन पे जाके हम किसी बॉस से मिलने जा रहे हैं, तो रिसेप्शन पे जाके हम अपना नाम बताते हैं और हम अपना जो भी है मतलब उसको इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं कि भाई ये मेरा नाम है, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। तो मान लीजिए एक सेक्रेटरी आके अपने बॉस को कह रहा है कि एक मनीष आपसे मिलना चाहता है। एक मनीष, वहां पे एक मनीष से मतलब क्या है कि कोई एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष है, मुझे नहीं पता वो कौन है, का उसने अपना नाम मनीष बताया है, ठीक है, वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर ये ए जो आ रहा है इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कोई एक मनीष है जो आपसे मिलना चाहता है। समझ गए बात को, यानी ये अननोन पर्सन के नाम से पहले यूज हुआ है, ये दिखाने के लिए कि वो अनिश्चित है, अननोन है। हो गई बात क्लियर। ऐसा ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ही इज गोइंग टू मैरी ए सुनीता। ठीक है, वो कोई एक सुनीता से शादी करने वाला है। ठीक है, कि उसकी शादी कोई सुनीता से होने वाली। कोई सुनीता मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसकी शादी होने वाली है, उस लड़की का नाम सुनीता है। अब वो कौन है उसके बारे में ज्यादा हम नहीं जानते हैं, तुम्हें भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, कोई एक सुनीता नाम की लड़की है। समझ गए बात को। तो वो कोई एक, वो अर्थ निकल रहा हो, उस अर्थ में हम प्रॉपर नाउन के साथ में भी आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। हो गई ये बात भी क्लियर। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा कि आमतौर पर प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन स्पेशल केसेस में, जैसे एक केस तो ये हो गया, इसके अलावा दूसरा केस क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है तुलना करने या समानता बताने के लिए भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आर्टिकल जो है वो दोनों का ही हो सकता है, इंडेफिनिट डेफिनिट दोनों का ही हो सकता है यहां पे। ठीक है, इसमें फर्क होगा थोड़ा सा, क्या होगा उसको समझते हैं। देखिए क्या है, पहले एग्जांपल लेते हैं इसका। बेंगलुरु इज ए मिनी जापान। ठीक है, देखिए क्या है, जापान प्रॉपर नाउन है, इसके साथ में आर्टिकल नहीं आना चाहिए आमतौर पे। ठीक है, लेकिन यहां आया है। क्यों आया है? बेंगलुरु की तुलना की जा रही है जापान से, और ये कहा जा रहा है कि बेंगलुरु एक मिनी जापान की तरह है। ठीक है, एक छोटा जापान के जैसा है। ठीक है, समझ गए। तो यहां पर तुलना के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज हुआ है। ठीक है, हो गई बात क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं पहले। You are a Tendulkar, so our team rely on you. तुम एक तेंदुलकर हो, इसलिए हमारी टीम जो है तुम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तुम पे निर्भर करती है। अरे तुम तो एक तेंदुलकर हो, एक तेंदुलकर हो, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम तेंदुलकर के जैसे हो, तेंदुलकर के जैसे खेलते हो। अगला ये नहीं करा कि तुम ही तेंदुलकर हो, तेंदुलकर तो वही है सचिन तेंदुलकर, तुम वो नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन अगला कहने का मतलब ये तुम्हारी तुलना तेंदुलकर से की जा रही है, उसके गुणों से की जा रही है। ठीक है, और उस सेंस में हम प्रॉपर नाउन है तेंदुलकर, उसके साथ में भी
आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। ठीक है।